हेलो गाइस, आज जो हम सी शार्प के अंदर ऊपर जो कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इज़ जस्ट लाइक अ विरसा, मतलब विरासत में कोई चीज़ मिलना। तो विरासत में जो हमें कोई चीज़ मिलती है इन नेचुरल वे में देखें, अगर हम अपने पेरेंट्स से जो चीज़ हमें मिलती है वो दैट्स कॉल्ड माई आई कलर हमारा सेम हो सकता है, हमारा स्किन कलर चेंज हो सकता है, सेम हो सकता है, हमारी हाइट, ठीक है, एंड डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स। तो दीज आर दी करेक्टरिस्टिक्स। आई कलर चेंज हो गया, बालों का कलर चेंज हो गया, दीज आर दी करेक्टरिस्टिक। तो सेम जस्ट लाइक जो नेचुरल विरासत नेचुरल इनहेरिटेंस में मिलता है वही हमें ऊप के कॉन्सेप्ट के अंदर वही चीज़ मिलती है इनहेरिटेंस में, कि क्लास के अंदर जो एट्रीब्यूट्स होते हैं इट्स योर करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, क्लास के वो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, वही चीज़ इनहेरिट होती है इन योर चाइल्ड क्लासेस के अंदर। ठीक है, तो जो रिलेशनशिप पाया जाता है इट्स कॉल्ड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इनहेरिटेंस के अंदर पाया जाता है। और सी शार्प के अंदर जो इनहेरिटेंस है वो मल्टी लेवल होती है, नॉट मल्टीपल। मल्टी लेवल का मतलब ये होता है एक पेरेंट है उसके मजीद चाइल्ड है, देन एक चाइल्ड है उसके मजीद चाइल्ड है, एंड सो ऑन। ठीक है, किसी चाइल्ड का पेरेंट नहीं हो सकता, इसी तरह एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट नहीं हो सकते। तो दिस इज़ नॉट अ मल्टीपल इनहेरिटेंस इन सी शार्प, ओनली मल्टी लेवल इनहेरिटेंस लाइज इन सी शार्प। चाइल्ड कैन एक्सेस पेरेंट करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, चाइल्ड कैन एक्सेस पेरेंट करेक्टरिस्टिक्स कैसे एक्सेस कर सकता है, यूजिंग प्रोटेक्टेड कीवर्ड। ठीक है, यूजिंग प्रोटेक्टेड कीवर्ड चाइल्ड कैन एक्सेस दी पेरेंट एट्रीब्यूट्स। मैंने याद लास्ट टाइम आपको बताया था कि हमारे पास डिफरेंट एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं जी? प्राइवेट होता है, पब्लिक होता है और प्रोटेक्टेड होता है। जो प्राइवेट होता है विद इन क्लास हम चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, जो पब्लिक होगा तमाम क्लासेस के अंदर या आउट ऑफ द क्लास के अंदर हम पब्लिक यूज़ कर सकते हैं। और प्रोटेक्टेड क्या होगा, प्रोटेक्टेड कीवर्ड जहाँ पे लगा देंगे वो क्या होगा, विद इन क्लास भी हम यूज़ कर सकते हैं, उसके जो चाइल्ड जो क्लास होगी उसके अंदर भी हम उसके एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब हम ऑब्जेक्ट बनाने की बात आती है तो उसका जो ऑब्जेक्ट बनता है चाइल्ड का वो हमेशा कहाँ पे बनता है, मेन में बनता है। ठीक है, हमेशा क्या करते हैं हम, जो चाइल्ड क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हम मेन में क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो दीज आर सम सर्टन करेक्टरिस्टिक्स, हम डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ इनहेरिटेंस के जी इनहेरिटेंस पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हो तो इनहेरिटेंस होगी। तो इसको हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं सी शार्प के अंदर कि कैसे इनहेरिटेंस इम्प्लीमेंट की जाती है एक्चुअल में। तो मैं ज़रा विजुअल स्टूडियो को ओपन कर लूँ। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट। इस पैनल में से हम जो शॉप को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम ले कंसोल एप्लीकेशन को, कंसोल ऐप डॉट नेट फ्रेमवर्क के साथ, और इसको मैं नाम दे देता हूँ जी हैरी ऐप। ठीक है जी, जिस फोल्डर पे आप चाहते हो कि इसको ब्राउज करना चाहते हैं, जहाँ पे आप सेव करना चाह रहे हैं वहाँ पे जाके आप सेव भी कर सकते हैं। मैं कहता हूँ दिस इज माय लेसन 4। ठीक है जी ये वही स्क्रीन आपके सामने आ गई जो कि लास्ट हमने एग्जांपल्स की थी। इस क्लास था प्रोग्राम, उसके अंदर एक स्टैटिक मेन पड़ा हुआ है जिसके अंदर तमाम आपकी प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन जो है एग्जीक्यूट होती हैं। चलिए जी हम एक स्नैरियो लेके चलते हैं, इनहेरिटेंस उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं। मैंने एक स्नैरियो आपके लिए लिखा है, दैट्स कॉल्ड राइट्स का क्लास ऑफ नेम कैलकुलेटर विच हैज़ वन एट्रीब्यूट्स ऑफ टाइप डबल एंड वन मेथड कॉल्ड इनपुट। ठीक है जी, हम इस लाइन को लेके चलते हैं कि ये हमने कैसे बनाना है। राइट अ क्लास ऑफ नेम कैलकुलेटर। ठीक है, मैं प्रोग्राम क्लास के अंदर आऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा जी क्लास, उसका नाम मैं रखूँगा जी कैलकुलेटर। इसके अंदर कह रहा है जी क्या है, विच हैज़ वन एट्रीब्यूट्स ऑफ टाइप डबल। ठीक है जी, मैं इसको जी प्राइवेट डबल नो वन का नाम दे देता हूँ, राइट। और इसका जी वन मेथड है इट्स कॉल्ड इनपुट, पब्लिक वाइड इनपुट। इसके अंदर क्या हो रहा है, मैं यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ और उसको नाम वन में सेव करा रहा हूँ। तो वो क्या होगा जी, कंसोल डॉट राइट लाइन, या राइट कर लें इसको जो भी आपको फिजिबल लगता है, और लिखें जी एंटर फर्स्ट नंबर। और इसको मैं नम वन में सेव कराऊंगा। नम वन इज़ अ डबल टाइप, तो मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट डॉट टू डबल, और इस डबल के अंदर मुझे करना पड़ेगा कंसोल डॉट रीड लाइन, दिस वन। ठीक है जी, ये मेरे पास मैंने यूज़र से इनपुट मांगी, वो उस यूज़र से इनपुट जो लेकर मैंने इस क्लास का जो एट्रीब्यूट्स है नाम वन उसको मैंने इनिशलाइज कर दिया।
राइट जी। तो ये मेरे ख्याल में ये जो पहली लाइन थी ये मेरा कंप्लीट होगी। आगे कह रहे हैं राइट अनदर क्लास कॉल्ड कैलकुलेटर चाइल्ड विच हैज़ वन एट्रीब्यूट्स एंड सो ऑन। मैं एक और क्लास बनाता हूँ इस क्लास के बाहर, ठीक है जी। जो क्लास हमारी पेरेंट क्लास है डेट्स कॉल्ड कैलकुलेटर, इस क्लास के बाहर एक और क्लास बनाता हूँ डेट्स कॉल्ड क्लास कैलकुलेटर चाइल्ड। और इसके अंदर एक और मेंबर है डेट्स कॉल्ड डबल, उसको मैं दे देता हूँ num2 के नाम से। राइट write a class of calculator child which has one attribute of type double. It has two methods, one is called input child and second is add। ठीक है, दो मेथड्स ने बनानी है। पहला मेथड क्या करता है जी, void public void input child, ठीक है। और दूसरा जो मेथड है इट इज कॉल्ड पब्लिक void add, दिस वन। अब क्या करना है, इस इनपुट के अंदर वही इनपुट यूजर्स इनपुट लेनी है, ये मैंने यूजर्स इनपुट ले ली, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ सेकंड नंबर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सेकंड नंबर, और यहाँ पे नंबर 1 की जगह क्या आ जाएगा जी num2। राइट, ऐड क्या करता है, इससे num1 और num2 को ऐड करना है। राइट, num1 और num2 को ऐड करना है। तो क्या कैसे करेंगे जी, हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं डबल सम के नाम से, और यहाँ पे num1 को एक्सेस करते हैं। तो num1 यहाँ पे एक्सेस नहीं हो रहा, क्यों नहीं एक्सेस हो रहा, क्योंकि ये दो डिफरेंट क्लासेज हैं। और मैंने कहा था जब प्राइवेट आप जब किसी को साथ डिक्लेयर कर दें तो विद इन वन क्लास, मतलब वन क्लास का मतलब यहाँ से यहाँ तक जो उसका स्कोप है ना, ये ब्रैकेट स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंडिंग पॉइंट, इसके दरमियान में कहीं भी आप इस num1 को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो num1 है मैं इस ऐड के मेथड के अंदर यूज़ कर रहा हूँ, जो कि दूसरी क्लास है कैलकुलेटर चाइल्ड के नाम से। तो सबसे पहला काम जो क्या करना पड़ेगा, जो कैलकुलेटर चाइल्ड है इसको इनहेरिट कराना पड़ेगा मुझे कैलकुलेटर वाले क्लास के साथ। तो इनहेरिट कराने के लिए आपको ये कॉलन के साइन जरूरत पड़ेगी, दिस कॉलन साइन, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा जी कैलकुलेटर, देखो अब क्या हुआ कि ये जो चाइल्ड क्लास जो थी जो सेकंड वन, दिस इज द चाइल्ड क्लास ऑफ कैलकुलेटर। राइट, अब देखते हैं num1 इज एक्सेसिबल और नॉट। अभी भी वो स्टिल एरर दे रहा है, कह रहा है जी num1 इज इनएक्सेसिबल ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन लेवल। राइट, वही बात दोबारा से आ गई, प्राइवेट है ये, विद इन क्लास ही यूज़ होगा, आउट ऑफ द क्लास कहीं भी यूज़ नहीं हो सकता। तो अब ये क्या मामला आ गया, यहाँ पे इनहेरिटेंस का मामला आ गया। जब इनहेरिटेंस पाई जा रही है तो इस प्राइवेट को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, डेट इज कॉल्ड प्रोटेक्टेड, ठीक है। अब जब मैंने इसको प्रोटेक्टेड किया है, अब आप देखें कि ये चाइल्ड क्लास के ऊपर एक्सेसिबल है, यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा, ठीक है। जब num1 करूँगा प्लस num2 करूँगा जो तो इसी क्लास के अंदर है, तो उसको मैं यहाँ पे प्राइवेट लिखूँ, प्रोटेक्टेड लिखूँ, कुछ भी लिखूँ, तो वो एक्सेसिव तो होना ही होना है, क्योंकि विद इन क्लास काम चल रहा है हमारे पास, ठीक है। ये मैंने सम किया, इसको मैंने कंसोल डॉट राइट लाइन पर डिस्प्ले कराता हूँ मैं रिजल्ट को कि जी दिस सम इज़ राइट, और इसके अंदर मैंने सम को डिस्प्ले करा दिया। अब मेरे पास क्या है जी, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप क्रिएट हो चुका है, इनहेरिटेंस मैंने इंप्लीमेंट कर चुका हूँ। अब सिर्फ और सिर्फ मेरा काम क्या है कि मुझे मेन के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, मुझे चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। अब चाइल्ड क्लास का जो नाम था वो क्या था जी, कैलकुलेटर चाइल्ड, ठीक है जी, CH चाइल्ड, मैं कर लेता हूँ कैल चाइल्ड इक्वल टू न्यू, ये मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया, आखिर में ये दो ब्रैकेट्स रिप्रेजेंट करती हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब क्या करता हूँ जी कैल डॉट इनपुट चाइल्ड, ठीक है। अब पेरेंट में जो पब्लिक लिखा हुआ है ये भी एक्सेस हो सकता है मेन के अंदर, लेकिन इसका जब पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप आ जाए तो उसके अंदर जो मेथड्स हैं उसको भी आप प्रोटेक्टेड कर लें, ताकि मेन के अंदर आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब देखें यहाँ पे इनपुट एक्सेसिबल नहीं है, ओनली यहाँ पे क्या कौन सा जो पेरेंट चाइल्ड क्लास का जो मेथड था वो यहाँ पे एक्सेसिबल है। राइट, दैट्स कॉल्ड इनपुट चाइल्ड, ठीक है। इनपुट चाइल्ड, उसके बाद मैंने क्या किया जी कैल डॉट चाइल्ड डॉट ऐड का मेथड कॉल कराया। अब क्या करना चाहिए, इसको दो नंबर्स लेने चाहिए यूजर से, ठीक है, एंटर फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, और मेरे पास रिजल्ट आना चाहिए। लेकिन इसमें एक इशू है, देखते हैं पहले इसको रन करके मैं चेक करता हूँ आया ये प्रोग्राम चल रहा है या नहीं चल रहा। यहाँ पे लॉजिकल एरर आएगा हमारे पास सामने, ठीक है। आप स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा कि क्या इसमें लिखा हुआ है दैट इज़ कॉल्ड जी एंटर सेकंड नंबर। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, पहले मेरे से पूछना चाहिए कि एंटर फर्स्ट नंबर देन एंटर सेकंड नंबर की बारी आती है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करें, इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं
हम ये कर सकते हैं कि इनपुट जो चाइल्ड है इसके अंदर मैं जो पेरेंट का जो मेथड है उसको कॉल कर सकूं। कैसे करूँ जी, इनपुट सिंपल लिख दूँ, दैट इज कॉल्ड इनपुट, दिस इज द मेथड, पेरेंट मेथड। ठीक है, अब जो डेवलपर है उसके लिए आसानी के लिए आप यहाँ पे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं कि बेस लिख दें, यहाँ पे एक कीवर्ड है दैट इज कॉल्ड बेस, बेस डॉट इनपुट। ठीक है, दिस वन, तो आगे ये आपका जो मेथड है वो इंप्लीमेंट हो सकता है। अब जब मैं डेवलपर हूँ या कोई और डेवलपर है वो जब देखेगा बेस का कीवर्ड, वो कहेगा अच्छा बेस जो है इस क्लास में तो नहीं पढ़ा हुआ इनपुट का मेथड, ये डेफिनेटली जो है पेरेंट क्लास के अंदर जो पढ़ा होगा मेथड इनपुट उसको कॉल कर रहा है। ठीक है, तो आपके जब इसको आप इनपुट चाइल्ड जब चलाएंगे तो इस लाइन पे आएगा, इस लाइन पे जब इनपुट का मेथड जब कॉल होगा तो दोबारा पेरेंट के पास जाएगा, तो क्या करेगा जी, एंटर फर्स्ट नंबर पहले मांगेगा, देन एंटर सेकंड नंबर करेगा, देन सो ऑन। तो अब जब देखते हैं कि इसको इम्प्लीमेंटेशन जब हमने की है वो वाकई राइट और रॉन्ग है। देखिए जी क्या आ रहा है जी, एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने किया जी 4 एंड मैंने किया 6, तो आंसर इज व्हाट 10। तो इस तरह हमने क्या किया, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हमने यहाँ पे बनाया है यूजिंग इनहेरिटेंस के साथ, सी शार्प के यहाँ पे सिंटैक्स फॉलो किया हमने। ठीक है, एक मेथड आपने ऐसे कर लिया कि आपने मेथड के अंदर मेथड को कॉल कर लिए। अगर आप चाहते हो नहीं मैं मेथड्स के अंदर मेथड को कॉल ना करना चाहता, मैं जब कंस्ट्रक्टर कॉल हो चाइल्ड क्लास का तो उसका एक मेथड जो है पेरेंट क्लास का वो कॉल हो जाए, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएंगे चाइल्ड क्लास का, इट्स कॉल्ड पब्लिक कैलकुलेटर चाइल्ड, राइट, और इसके अंदर आप कर लें जी बेस डॉट इनपुट, दिस वन, और इधर से मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। अब क्या होगा, अब क्या होगा, इस लाइन पे जाएगा, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, जब कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो इस कंस्ट्रक्टर के अंदर आएगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, बेस डॉट इनपुट पड़ा हुआ है। तो आप क्या कैसे रन करके मैं चेक करता हूँ जी, देखें जी वही चीज़ आ गई, एंटर फर्स्ट नंबर, कंस्ट्रक्टर चला है, कंस्ट्रक्टर में चलना ही चलना है, जब कंस्ट्रक्टर चला तो उसके अंदर पेरेंट का मेथड पड़ा हुआ था, तो उसको मैं सॉल्व कर लूँ, 6 + 8 = 14। तो इस तरह आपने क्या किया, आज इनहेरिटेंस को आपने देखा भी, थ्योरेटिकल भी, प्लस उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे सी शार्प में की जाती है वो आपके सामने, कि कैलकुलेटर क्लास पहले बनाई एक सिंपल, उसको मैंने इनहेरिट करवाया यूजिंग कॉलन ऑपरेटर के साथ। ठीक है, अब ये कैलकुलेटर क्या है, ये पेरेंट है, और ये कैलकुलेटर जो चाइल्ड जो मेरे इस सब लिखा हुआ है, इट्स कॉल्ड अ चाइल्ड क्लास ऑफ कैलकुलेटर, right, and these are some attributes and some constructor and methods, उसके थ्रू मैंने आपके सामने इनहेरिटेंस का जितना फ्लो था वो मैंने आपको समझाया। एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पॉलीमॉर्फिज्म का देखेंगे, जो कि इसका जो मेरे ख्याल सेकंड लास्ट कॉन्सेप्ट है ऊप का, पॉलीमॉर्फिज्म। एंड एब्स्ट्रक्शन इज़ अ सिंपल थिंग, एब्स्ट्रक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक कीवर्ड लगाने से आप एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं सब कुछ चीज़ों को। चलें जी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, सी यू।